दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं टुनटुन कुमार। पिछले दिन कुछ किताब के बारे में जानकारियां दिया था, जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में था। अब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताना चाहता हूं। क्या आप जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो लाइक करें। देखिए दोस्तों, जीवन भर हर कोई कमाता है, लेकिन क्या वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो पाता है? नहीं हो पाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण का पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम ही लोग में से कुछ लोग अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग के पास पैसा नहीं रहता है। तो नहीं रहने के कारण क्या क्या है, ये जानकारी हम लोग को जुटाना है। मैं कई वर्षों से सेवा दे रहा हूँ और उसके बदल में पैसा मिलता है। तो मैंने सोचा कि मैं तो पैसा बना रहा हूँ, लेकिन और भी लोगों को कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने दोस्तों ठाना है, ये ठाना कि मैं लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अवेयरनेस करें, लोगों को जानकारी दें। तो आइए, मैं आज 10 ऐसे सिद्धांत के बारे में बताना चाहता हूं आपको, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगा। तो आप जानने चाहते हैं? तो आइए, नंबर 1 में है बचत करें। जी दोस्तों, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो सबसे पहले आपको बचत करना पड़ेगा। दूसरा सिद्धांत की ओर चलते हैं दोस्तों, बचत का उपयोग ना करें। जो पैसे आप बचाएं उसका उपयोग ना करें। तीसरा सिद्धांत है दोस्तों, बचत का निवेश करें। यानी आप लोग सुने होंगे कि जो पैसा इन्वेस्टमेंट होती है उस पर ब्याज मिलता है। तो जब आप निवेश करेंगे तो वो पैसा कई गुना बढ़कर मिलेगा दोस्तों। इसके बाद चौथा सिद्धांत है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ उठाएं। पांचवा सिद्धांत है दोस्तों, एक एक रुपया का हिसाब रखें। हमारे यहाँ तो लोग खैनी पीढ़ी गुटखा पीते हैं, उसका कोई हिसाब ही नहीं रहता। तो चलिए, ये सब देखने को मिलता है, हर जगह संभव है ये सब, खैनी पीढ़ी गुटखा सिगरेट दारू। तो आइए, अब अगला छठा सिद्धांत हम लोग समझते हैं कि कर्ज से बचे। अमीर बनने चले हैं और आप करोड़ों का कर्ज लिए हुए हैं, तो आप कभी अमीर बन पाएंगे? पूछिए अपने आप से, नहीं बनेंगे दोस्तों। तो अगला सिद्धांत, सातवां सिद्धांत क्या कहता है? आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजें। अपना एक बकेट लें और इस तरह से बकेट बनाएं जिसमें आप इनकम के सोर्स जनरेट करें। कौन कौन से रास्ते से आपके पास पैसा आता है या आने की संभावना है, वो आपको एनालाइज करना है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों, अमीर बनने का 8वां सिद्धांत, खर्च कम करने के तरीके खोजें। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और क्रेडिट कार्ड लेने के बाद वो जो वस्तुएं उपयोग लायक नहीं भी रहते हैं या जिसकी आवश्यकता नहीं भी रहती है, उसे भी लोग क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीद लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड अच्छा है, खराब नहीं है, इसका सही से उपयोग करना सीखिए दोस्तों। फिर अगला है 9वां सिद्धांत, बजट बनाएं। लोगों के पास तो बजट ही नहीं होता। आमदनी 10,000 का है और खर्चा 20,000 का है, कैसे बजट बैलेंस हो पाएगा? संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको बजट को मेंटेन करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद 10वां सिद्धांत, दूरगामी लक्ष्य बनाएं। बहुत सारे लोगों के पास लक्ष्य नहीं रहता, जिया जा रहा है, जिया जा रहा है, जिया जा रहा है। कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है दोस्तों? क्योंकि मैं भी कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, अवेयरनेस कर रहा हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ दोस्तों, जिसमें वैसे लोग इंस्पायर होंगे जो अपने लाइफ से सीरियस है। और अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें कि मैं ये 10 गो पॉइंट बोले, वो कौन सा बुक में दिया गया है दोस्तों। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।